गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ग्रुप के किसी अवयव की कोटि वो होती है ए एन इक्वल टू ई ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन। तो उसके रिलेटेड कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। तो थ्योरम है फर्स्ट, the order of every element of a finite group is finite and less than or equal to the order of the group. This is the order of A। इसका मतलब order of A less than equal to order of G। इसका मतलब ये हुआ यदि ग्रुप का कोई एक अवयव है फाइनाइट ग्रुप का, उसकी कोटि ग्रुप की कोटि जो टोटल ग्रुप है उसकी कोटि की या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। तो ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ लेते हैं, लेट जी बी द फाइनाइट ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी लेस देन इक्वल टू एन एंड ए आई इज द वन पॉइंट इन ग्रुप। तो ए आई बराबर ए जे, तो लेस देन इक्वल टू एन। तो ए माइनस जे से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ए आई माइनस ए ये बन गया ए जीरो बराबर ई। तो ए आई माइनस जे इसको मैं लिख देता हूँ आर, तो ए आर इक्वल टू ई। तो आर यहाँ क्या लेस देन इक्वल टू एम, तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आर। तो आर क्या है लेस देन इक्वल टू एन, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड इज लेस और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये यहाँ पे प्रूफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट of group G star is n, then AM equal to E if M is the multiple of the n। यदि किसी ग्रुप का कोई एलिमेंट दे रखा है यहाँ पर, एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप G स्टार इज n, तो उसका कोटि दे रखी है n, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n, और ए एम इक्वल टू ई दे रखा है। कहने का मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम भी दे रखा है। प्रूफ करना है इफ एंड ओनली इफ एम इज द मल्टीपल ऑफ एन। एम एन का क्या है, गुणांक है। और तो प्रूफ करते हैं, लेट ए एम इक्वल टू ई, देन एम एंड एन आर इंटीजर्स एंड क्यू एंड आर द टू इंटीजर्स एग्जिस्ट देयरफॉर बाय द डिवीजन एल्गोरिथम। तो एम इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू ई, ए एम इक्वल टू ई। तो एम की जगह रख दिया एन क्यू प्लस आर इक्वल टू ई, इसको अलग अलग किया यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पर। तो ये बन जाएगा यहाँ पर ए एन क्यू ई की पावर क्यू इस इक्वेशन से, क्योंकि ये दे रखा है अपन को। तो ए आर इक्वल टू ई, तो आर बराबर जीरो, तो इसका मतलब आर बराबर जीरो आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि ई को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, एक ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए की पावर जीरो। तो कंपेयर करेंगे तो आर बराबर जीरो, आर बराबर जीरो इस इक्वेशन में लिखा है, तो एम बराबर एन क्यू। इसका मतलब हो गया एम इज़ द मल्टीपल ऑफ द एन। इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे, तो लेट इज द एम इज़ द मल्टीपल ऑफ द एन, देन एम इक्वल टू एन क्यू। तो ए के पावर में ले लेते हैं इनको, ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन क्यू, इसको लिया ए, तो ए एम इक्वल टू ई, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम। दिस इज द प्रूफ। एक कॉरोलरी है इसके अंदर ऊपर में, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीजर्स पावर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी स्टार कैन नॉट डी एक्सचेंज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब हुआ किसी ग्रुप में एक एलिमेंट है, उसकी पावर की कोटि उस ग्रुप के किसी अवयव की कोटि से लेस देन इक्वल टू होती है। तो लेट ए इज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, और इसकी पावर ए की पावर के की घात एन, तो ए की पावर एन के, तो इसको लिख दिया ए की पावर एन के, तो ई के बराबर ई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल टू एन, तो ऑर्डर ऑफ ए के लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट है द corollary ऊपर में, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी स्टार इज इक्वल टू दैट इफ इट्स इनवर्स ए इनवर्स इज द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। कहने का मतलब ग्रुप के किसी अवयव की कोटि
उसके इन्वर्स की कोटि के बराबर होती है। लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू एम। तो ए इन्वर्स इज ए इंटीजर्स पावर ऑफ द ए, बिल्कुल राइट। तो अभी पिछली थ्योरम से पढ़ा है अपन ने, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, एम लेस देन इक्वल टू एन। अगेन ए को लिख सकता हूँ मैं ए इन्वर्स की पावर इन्वर्स, तो ए इज द आल्सो इंटीजर इंटीग्रल पावर ऑफ द ए इन्वर्स। तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स। इक्वेशन 1 और 2 से लेते हैं, तो एन लेस देन इक्वल टू एम, तो एम बराबर एन, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। नेक्स्ट है थ्योरम लेते हैं पहले, उसके बाद उसके ऊपर में लेंगे। थ्योरम है, इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज एन, then the order of a की power p is also n provided p and n are relatively prime। एक का ऑर्डर दे रखा है आपको n और एक की पावर p का ऑर्डर दे रखा है n, तो कह रहा है ये p और n क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, सापेक्षिक अभाज्य है। तो लेट ऑर्डर ऑफ ए पी की पावर m, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n, तो इसको a की पावर n इक्वल टू e, तो ए की पावर एन पी इक्वल टू, यहाँ से लिया ए की पावर एन पी इक्वल टू ई की पावर ई, तो ए की पावर पी एन इक्वल टू ई, तो ऑर्डर ऑफ ए पी लेस देन इक्वल टू एम, इसका मतलब एम लेस देन इक्वल टू एन। पी से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो पी एंड एन आर द रिलेटिव प्राइम, देन जी सी डी ग्रेस्ट कॉमन डिवाइजर इज द पी एन इक्वल टू 1। तो if x y are the two integers exist, then px plus n y equal to 1। a1 a की पावर 1 इक्वल टू a की पावर px प्लस n y, इसको अलग अलग कर लिया, n की पावर y, तो यहाँ पर आएगा a की पावर px। तो इसी प्रकार a की पावर m इक्वल टू a की, इसको m से फिर पावर लिया तो a की पावर px m, तो m px, तो ये आएगा यहाँ पर a की m p बराबर क्या होगा e, तो यहाँ पे ई एक्स बराबर ई। तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, और इसका मतलब एन लेस देन इक्वल टू एम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट इसकी कोडरी देख दें। इफ एनी एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज एन अपॉन डी, where d is the GCD of the n and p। तो इस कोऑर्डिनेट का प्रूफ देखते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ ए की पावर p बराबर दे रखा है अपन को n अपॉन डी, तो इसका मतलब ए की पावर p एंड डी इक्वल टू ई। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n दे रखा है, तो ए की n इक्वल टू ई, इसको p से मल्टी पावर ले लिया, इससे यहाँ पर ये आया, तो ए की पावर p ऑर्डर ऑफ ए की लेस देन इक्वल टू n, लेकिन इसकी क्या होती है n अपॉन डी, तो n अपॉन डी लेस देन इक्वल टू 1, दिस द इक्वेशन नंबर 1। तो जी सी डी ऑफ द पी एन इक्वल टू डी ये दे रखा है अपन को, तो इसका मतलब पी एक्स प्लस एन बाई बराबर डी, तो ए की पावर में ले लिया इसको, तो ए की पावर डी इक्वल टू ए की पावर पी एक्स प्लस एन बाई, वही अलग अलग किया इसको, तो ये आया यहाँ पर ए की पावर पी एक्स, तो ए डी बराबर ए की पावर पी एक्स, इसको एन अपॉन डी से और पावर लिया, तो ये आएगा ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर पी एन अपॉन डी एक्स, तो ये आएगा ई। तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन, इसका मतलब एन लेस देन इक्वल टू एन। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से करते हैं, तो n बराबर एन डी, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर p बराबर ऑर्डर ऑफ ए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो धन्यवाद।